नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राघवेंद्र सिंह राजपूत अपने चैनल एडीआर अड्डा पर खबरों का विश्लेषण करने के लिए आपके समक्ष हूँ। तो अब देश में दो प्रकार के नैरेटिव खड़े करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ राम मंदिर अयोध्या के नाम पर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है और एक तरफ विपक्ष के द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा अब एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को अपना काम दे दिया गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से सारे जनता के सरोकार के मुद्दों को गायब कर दिया गया है। आपको टीवी में बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, मजदूरों की समस्या, इन सारी चीज़ों जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को नहीं मिलेंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको देखने को मिलेगा अयोध्या अयोध्या के मंदिर की कुछ विशेषताएं और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की बातें, और उन बातों के आलोचक ये कह रहे हैं कि जो रामलला टेंट में रहे, इतने सालों से टेंट में रहे, उन्होंने सारी मस्जिद में रहे और इतने साल बिताए, संघर्ष किया और अंततः न्यायालय के निर्णय के अनुसार वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो वो पुरानी जो रामलला की मूर्ति थी जो वहाँ पर पाई गई थी, जिसके आधार पर पूजा वहाँ पर शुरू हुई थी, उस रामलला की मूर्ति को हटाने पर भी कुछ लोग उस पर आपत्ति जता रहे हैं और कुछ लोग नई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की बातें कर रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये थोड़ी सी मसालेदार धार्मिक खबरें देखने को मिलेंगी। बाकी जनता की मुद्दों की कोई भी चर्चा आपको सुनने को नहीं मिलेगी। क्योंकि 2024 में देश का आम चुनाव होने वाला है। उस आम चुनाव के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, तो सत्ता पक्ष की ओर से साफ ये नैरेटिव है कि वो धर्म के आधार पर, धर्म को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेंगे, और विपक्ष का नैरेटिव है कि वो जनता के मुद्दों को अपने सामने रखकर ये 2024 की लड़ाई लड़ेगी। तो जिस तरीके से अब ये बातें चल रही हैं, तो मीडिया की विश्वसनीयता तो मीडिया ने स्वयं अपने आप ही ख़त्म कर दी है। और कुछ यूट्यूब पर कुछ लोग काम करते हैं, जैसे हम जैसे लोग काम करते हैं, एडवोकेट काम कर रहे हैं, तो हम देश की जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो ये 24 का चुनाव आ रहा है, तो ये चुनाव का समय है। तो आप इस देश में इस समय किसानों की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए कि इन 5 सालों में जो किसानों का जो आंदोलन खड़ा हुआ और एक बहुत लंबा आंदोलन चला, देश का ऐतिहासिक आंदोलन था राकेश टिकैत के द्वारा, जिसको भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जिसको लीड किया गया। तो उस आंदोलन में 700 किसानों की शहादत हुई और 13 महीने किसानों को सरकार से बातचीत में निर्णय पर पहुंचने में 13 महीने का समय लगा। 700 किसानों ने अपनी शहादत दी। तो उन मुद्दों का क्या हुआ, किसानों की वो समस्याओं का क्या हुआ, ये सारे अब 2024 में ये मीडिया में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जनता को इस बारे में सोचना चाहिए, किसानों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। क्या उनकी किसान आंदोलन की मांगें पूरी हो गई हैं? क्या एमएसपी की गारंटी का कानून बन गया है? क्या किसान खुशहाल हो गया है? क्या किसानों की बैंकों से कुर्की नहीं हो रही है? क्या किसानों का का कर्जा माफ़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, एनपीए हो रहा है? तो किसानों को ये सारी चीज़ों पर अपने विचार रखना चाहिए और आने वाले समय में मतदान के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी तरफ ईवीएम की लड़ाई चल रही है और ईवीएम के मुद्दे पर भी एक आंदोलन खड़ा हुआ है। तो इन 5 सालों में जिस प्रकार से इस देश की जनता ने संघर्ष किया है, जिस प्रकार से सरकारी पीएसयू को बेचा गया है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो तेल हो, चाहे रेल हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बीएचईएल हो, चाहे एचएएल हो, चाहे बीपीसीएल हो, सारी कंपनियों को जिस तरीके से प्राइवेट होल्ड पर छोड़ दिया गया है, सारी यूनिवर्सिटियों को ऑटोनोमस तरीके से चलाया जा रहा है, उनको कोई फंड रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, स्टूडेंटों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो ये सारे मुद्दे जो देश के अंदर 5 साल में जिन लोगों ने संघर्ष कर रहे हैं, उनका 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 समय है और उनको न्याय दिलाने का समय है, क्योंकि देश का आम चुनाव आ रहा है।
आ रहा है सत्ताधारी सत्ता सरकार के द्वारा महिला बंधन बिल पास किए गए, लेकिन महिलाओं के साथ इन 5 सालों में क्या सलूक हुआ ये आप भी जानते हैं। महुआ मोइत्रा के साथ क्या सलूक हुआ, दिनेश फोगाट के साथ क्या सलूक हुआ, साक्षी मलिक के साथ क्या सलूक हुआ, और किसानों के साथ क्या सलूक हुआ। अजय मिश्र टैनी इनके मंत्री रहे, उन्होंने उनके लड़के पर आरोप है कि उसने थार जीप से किसानों को कुचल दिया गया। ऐसे ही इनके एक मंत्री हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इनके सांसद हैं, उन पर सारी कुश्ती संघ की जो गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां हैं उन्होंने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, उनकी FIR दर्ज नहीं की गई। महीनों उन्होंने संघर्ष किया, पुलिस के द्वारा हटा दिया गया। अब उस केस में क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं है। सभी लोग अयोध्या की ओर देख रहे हैं और देश की समस्याओं की ओर सिर्फ अब आपको देखना है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप देश की समस्याओं के बारे में सोचें और देश को इस प्रकार के कानूनों से, जैसे कृषि कानून निकले, चाहे वो लेबर लॉ में परिवर्तन किया गया हो, अब चाहे वो CA NRC की बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे असम की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, जहाँ से भी आवाज़ें उठती हैं उन्हें दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, सारी सरकारी संस्थाओं को मैनिपुलेट कर दिया गया है। चुनाव आयोग की नियुक्ति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया है, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति की पारदर्शिता को भी ख़त्म कर दिया गया है और लोगों का ध्यान अयोध्या की ओर अब केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश के मुद्दों पर हमें रहना है, देश के किसान के मुद्दे पर रहना है, बेरोजगारों को बेरोजगारी के मुद्दे पर रहना है, आम आदमी को अपने परिवार को चलाने के लिए अपनी आय के बारे में सतर्क रहना है, अपने अधिकारों के बारे में सतर्क रहना है। तो आने वाले समय में दोस्तों ये सारे मुद्दे चल रहे हैं, तो हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में किसी एक विषय पर। और अब हम अगले वीडियो से ये प्रयास करेंगे कि एक विषय पर एक वीडियो हम आपको भेजें, ताकि आप हर मुद्दे के बारे में विस्तार से आप जान सकें। और आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं, अगर अपना कोई सुझाव है तो आप मेरे YouTube चैनल पर वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।